In this video we will discuss about volume of cylinder class 8 exercise 12.2 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर है जो हमारे पास इस फॉर्म में होता है, तो जो इसमें हम फॉर्मूला करते हैं पाई आर स्क्वायर, ये होता है सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर सर्कल एरिया इनटू एच, जो हाइट होती है पाई आर बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, वही है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस। रेडियस इसके अंदर हमें गिवन है, रेडियस 2.8 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 3.5 मीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमें यूज करनी होती है 22/7, पाई 22/7, आर रेडियस होती है 2.8, 2 टाइम आर स्क्वायर लिखा है, 2 टाइम हम रेडियस को लिखेंगे इनटू हाइट 3.5, 22/7, 28 एंड 35। ये पॉइंट रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में 10, इसका पॉइंट रिमूव करते हैं तो 10 इसका भी पॉइंट रिमूव करेंगे। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 14 28, 2 7 जा 2 5 जा 2 5 जा 10, 2 14 जा, and now 22 multiply 14 multiply 7 divided by 25. Now 22 multiply 14 7 जा 98 divided by 25. 22 multiply 98 is 2156 divided by 25. जब 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 86.24 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमारे को जो भी हाइट और रेडियस गिवन है वो मीटर में है, तो मीटर क्यूब इसके अंदर हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हैविंग हाइट, जिसकी हमें हाइट गिवन है 21 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमने देखा था सिलेंडर इस टाइप की शेप का होता है और एरिया ऑफ बेस, जो ये एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब हमें पाई आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है और हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर हमें गिवन है 138 एंड हाइट गिवन हमें 21। 138 मल्टीप्लाई 28, 2898 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर 3 टाइम सेंटीमीटर है तो इसके यूनिट आएगी 3 टाइम सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब इज द यूनिट इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, A hollow cylindrical tube is 3.5 मीटर लॉन्ग, जो उसकी लेंथ है वो 3.5 मीटर गिवन है। इफ इट्स इनर एंड आउटर रेडियाई आर 7 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर, जो इनर रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है एंड जो आउटर रेडियस है वो 7.7 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज इन मेकिंग ट्यूब, ट्यूब को बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ। जो होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब किस टाइप की होगी, जो बीच से खोखली होती है, बीच से खाली है। इस टाइप की हमारे पास एक होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब है, जो बीच का पार्ट है उसका ये वाला, ये बिल्कुल खाली है। इसको बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ, मटेरियल तो सिर्फ यहीं पे है, इसमें इतना जो एरिया है वो मटेरियल है,
और जो बाकी एरिया है बचा हुआ वो बीच में वो होलो है, खाली है। तो हमें सिर्फ इसको वॉल्यूम बताना है। रेडियस होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब 3.5 मीटर लॉन्ग, 3.5 मीटर। रेडियस है इसकी सेंटीमीटर में गिवन है और जो लेंथ है वो मीटर में गिवन है। तो पहले लेंथ होगी, जो हाइट होगी, हाइट 3.5 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 3.5 मल्टीप्लाई 100, 3500। पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो लास्ट से 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये सेंटीमीटर, 350 सेंटीमीटर इज हाइट। इनर रेडियस है जो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे हम 7 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस कैपिटल आर से डिनोट करेंगे 7.7 सेंटीमीटर। जो ये सर्कल है अंदर वाला, इसकी रेडियस है जो वो में गिवन है 7 और जो आउटर रेडियस है बाहर वाला 7.7। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास एक रिंग बन रही है। इनर रेडियस 7 एंड आउटर रेडियस 7.7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज इन मेकिंग ट्यूब। इस ट्यूब को बनाने में कितना यूज होगा? बेस एरिया इंटू हाइट का तो क्लियर है, हाइट रहेगी, लेकिन बेस में क्या बनेगी हमारे पास? यहाँ पे ये रिंग का एरिया क्या होता है? रिंग का एरिया होता है पाई कैपिटल जो आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर, ही होता है एरिया ऑफ रिंग। हाइट है हमारे पास 350 एंड पाई को यूज करना है 22/7। कैपिटल आर है वो है 7.7 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। 7 5 35 0 50 मल्टीप्लाई 22 7.7 स्क्वायर 59.29 माइनस 49। नाउ 50 मल्टीप्लाई 22 इंटू 10 पॉइंट, इसमें से माइनस करेंगे 49 को तो 10.29। 10.29 मल्टीप्लाई 22, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 226.38 226.38 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,319 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम of material used in making of this tube. Question number 4. The volume of cylindrical vessel is 770 centimeter cube. If its radius is 7 centimeter, find height and area of base. Volume हमें given है, volume of cylindrical vessel है हमारे पास 770 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच 770। हमें हाइट फाइंड करनी है तो हाइट को लेफ्ट साइड रखेंगे 770 डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर 770। अगर इसमें पहले एरिया ऑफ बेस निकाल लेते हैं वो भी इजी रहेगा। एरिया ऑफ बेस क्या होता है? पाई आर स्क्वायर 22/7। आर है हमारे पास 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ बेस। और हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं और पाई 22/7 एंड 7 मल्टीप्लाई 7 770 ये 22 और जो ये 7 है यहाँ पे ये जाएगा न्यूमरेटर में और 2 टाइम 7 डिनोमिनेटर में रह जाता है।
7 से 7 कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 0, 22 5 जा 10. Height is equal to 5 centimeter. Now question number 5. A metal pipe is 14 meter long if its internal diameter, जो ये अंदर की रिंग में ये वाला पोर्शन है ये 2 मीटर है, एंड एक्सटर्नल डायमीटर, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो डायमीटर वो है 16 मीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पाइप. हाइट, इस केस में हाइट ऑफ पाइप, height of pipe is 14 meter and internal diameter is 2 meter. तो इंटरनल रेडियस की होगी, इंटरनल रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर, तो 1 मीटर इंटरनल रेडियस. सिमिलरली आउटर diameter is equal to 16 meter, therefore outer radius 16 का half, 8 meter. Now find the area of volume of pipe. इसमें रिंग बनी है नीचे, तो रिंग का फॉर्मूला आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस इंटू हाइट. पाई को हमें यूज करना है 22/7. आउटर रेडियस 8 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, हाइट 14 मीटर, 7 2 जा 14, 22 मल्टीप्लाई 64 माइनस 1 2, 22 मल्टीप्लाई 44, 22 मल्टीप्लाई 2 44 मल्टीप्लाई 63, 44 मल्टीप्लाई 63, 2772 meter cube volume of this question. Now question number 6. Find number of coins 2 cm in diameter and 0.5 cm thick to be melted to form a right circular cylinder of height 10 cm and radius 3.5 cm. नंबर ऑफ कॉइन्स हमें फाइंड आउट करने हैं कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर और थिकनेस. कॉइन हमारे पास सिलेंडर की फॉर्म में है, जो उसका डायमीटर है ये हमारे पास कोई कॉइन है, जिसकी थिकनेस है वो हाइट है 0.5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर. कितने सिक्के मेल्ट करने के बाद एक हमारे पास सिलेंडर बनता है, सिलेंडर का हमें गिवन है डाटा इस प्रकार. रेडियस होनी चाहिए सिलेंडर की 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर. तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, सिलेंडर का कितना वॉल्यूम है और 1 कॉइन का कितना है. टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल कॉइन यूज टू मेक this cylinder. First, volume of 1 coin. 1 coin का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच. जो कोइन की रेडियस है, कोइन रेडियाई 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डायमीटर है तो 1 सेंटीमीटर उसकी रेडियस होगी. एंड हाइट है जो इस केस में हाइट is equal to 0.5 centimeter by 22/7 to radius 1 multiply 1 into 0.5. इसको 22 5 जा 110 एंड पॉइंट के बाद 1 नंबर तो 1 नंबर यहाँ इस पे 0 तो 11/7 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन. नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो हमें न्यू सिलेंडर फॉर्म करना है उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच. उस केस में रेडियस हमें गिवन है 3.5, देयरफॉर 2 टाइम राइट करेंगे 3.5 एंड हाइट है 10 सेंटीमीटर.
7 5 जा 35, 0.5 ये हमारे पास कट होने के बाद आता है। 22 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 10। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ 22 एंड 3.5 आएगी 77। 0.5 मल्टीप्लाई 10 5। 385 वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर। नंबर ऑफ कॉइन्स यूज्ड टू मेक न्यू सिलेंडर। नया सिलेंडर बनाने के लिए हमें कितने कॉइन है जो वो मेल्ट करने पड़ेंगे, उसके लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन, एक सिक्के का जो भी वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर इज 385 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन 11/7। 385 11 मल्टीप्लाई 7। 11 3 जा 35, 11 5 जा 55। 35 मल्टीप्लाई 7, 245 number of coins used to make this cylinder. Now question number 7. Question number 7. A 35 centimeter high cylindrical vessel having a base radius of 100 centimeter is full of juice. एक 35 सेंटीमीटर हाइट और 100 सेंटीमीटर का एक गिलास है जो जूस से बिल्कुल भरा हुआ है। इफ द जूस इज poured into an empty rectangular vessel of length 20 centimeter and breadth 11 centimeter, filled it completely. जितना भी इसमें जूस है, अगर इसको मैं इस रेक्टेंगुलर वेसल के अंदर निकालता हूँ तो ये भी कंप्लीट फिल हो जाता है। ये भी क्या हो जाता है, कंप्लीटली फिल हो जाता है। इसका मतलब जो भी वॉल्यूम इस गिलास का है वही वॉल्यूम इस रेक्टेंगुलर वेसल का है। और मैं फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ दिस रेक्टेंगुलर वेसल फर्स्ट। अब हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वो हाइट ऑफ सिलेंडर। जो ये हमारे पास गिलास सिलेंडर की फॉर्म में है, पहले हाइट ऑफ सिलेंडर 35 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7, रेडियस 35, रेडियस है 100, 100 मल्टीप्लाई 100, हाइट 35 मल्टीप्लाई 100, 100 मल्टीप्लाई 100, ये 2 टाइम यानी 7 5 जा 35, 22 5 जा 110 एंड 100 110, 4 टाइम 0 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है जो सिलेंडर का होगा। अब वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर, वॉल्यूम ऑफ cylindrical vessel is equal to volume of rectangular vessel, क्योंकि जब हम इस cylindrical vessel में फुल जूस फिल है उसको रेक्टेंगुलर में पोर्ड करें या डाल रहे हैं इसके अंदर, तो ये भी फुल हो रहा है, तो वॉल्यूम दोनों का सेम इस कारण से आएगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल आया वो 110, 1 2 3 4 टाइम 0। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर वेसल, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ हमें इसकी गिवन है 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है जो 11 सेंटीमीटर, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। हाइट इस साइड रह जाएगी राइट में, और लेफ्ट में 110 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 1। 11 1 जा 11, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टाइम 0, एक 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 0 0 0।
हाइट इज इक्वल टू 5000 सेंटीमीटर। अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं किसके अंदर, मीटर के अंदर, तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 50 मीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।